H1B वीजा पे को भी टारगेट किया जा रहा है ट्रम्प और ट्रम्प के सपोर्टर्स के थ्रू। अमेरिका में अब जो H1 लॉटरी निकलेगी वो स्किल बेस पे नहीं, वो लॉटरी बेस पे नहीं, वो एक सैलरी बेस पे एम्प्लॉयज को यहाँ बुलाया जाएगा। तो अगर आपकी कंपनी में इमिग्रेशन टीम आ रही है तो वो H1 वीजा वालों से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है, क्योंकि मुझे वो चीज पता है। आपकी स्किल देखी जाती थी और आपका लक और लॉटरी के बेस पे आप लोग अमेरिका आते थे। बट हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आशा भी करती हूँ कि अच्छे भी होने चाहिए। तो सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान करे आप लोगों की लाइफ में खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें हों। आज अमेरिका में गणेश चतुर्थी है, तो मैं इसीलिए इस गेटअप में तैयार हुई हूं और सोचा कि आज गणेश चतुर्थी भी मनाई जाए। तो जो इस व्लॉग के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो मैं आपको शो करूंगी कि अमेरिका में गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है। अभी फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे, जिसके बारे में आप लोगों को मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि H1 जो है अब वीजा वो भी सेफ नहीं है। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, अंत तक वीडियो को देखना। ट्रम्प का अभी फिलहाल एक ऐसी न्यूज आई है जिसमें यह पता चला है कि अब वो H1 वीजा वालों को भी डिपोर्ट करेंगे। उसके लिए डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। मींस जो जितने भी सपोर्ट में है ट्रम्प के और एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी ये समाचार सुनाई दे रहा है कि H1 को भी नेक्स्ट ईयर से बैन किया जा सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं H1 के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी कि H1 है क्या। H1 जो आपका वीजा होता है वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जो अच्छे स्किल्स वाले लोग होते हैं, जिनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है, वो लोग अमेरिका में आते हैं और अमेरिका में आने के लिए अप्लाई करते हैं H1B वीजा के लिए। और उनके एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस को देखते हुए लॉटरी में उनका नाम आता है। तो ये है आपका H1 वीजा। ईयरली 85 एम्प्लॉयज यहाँ पे हायर होते हैं, मींस आते हैं अमेरिका हर साल। तो इंडिया में अगर आपको अमेरिका आना है तो ये भी एक तरीका है स्किल्ड वर्कर्स को आने के लिए। तो अमेरिका में जब भी आप लोग आते हैं तो स्टार्टिंग आप लोगों की जो सैलरी होती है वो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होती है। एकदम से आप बहुत ज्यादा हाई लेवल की सैलरी पे नहीं आ सकते। बट अभी फिलहाल ये न्यूज आई है कि अमेरिका में अब जो H1 लॉटरी निकलेगी वो स्किल बेस पे नहीं, वो लॉटरी बेस पे नहीं, वो एक सैलरी बेस पे एम्प्लॉयज को यहां बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में अब कमी होने वाली है जितने भी प्रोफेशनल्स हैं। बिकॉज ये जो रीजन है वो क्यों है, क्योंकि एट द एंड फिर दोबारा ट्रम्प का कहना यही है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका में जितने भी हमारे सिटीजनशिप हैं या जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनको ही ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। चलो आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रही हूं। कल ही मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉय का कॉल आया था और ये बोला कि मैम हमारी कंपनी मींस क्लाइंट लोकेशन पे इमिग्रेशन टीम आने वाली है और वो इमिग्रेशन जो टीम होगी वो क्लाइंट लोकेशन पे आ रही है। क्लाइंट नेम मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी, बट मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ कि अगर आपकी कंपनी में इमिग्रेशन टीम आ रही है तो वो H1 वीजा वालों से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है, क्योंकि मुझे वो चीज पता है। मेरी कंपनी के थ्रू वो चीज मुझे पता चली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों की भी हेल्प करूं। तो अब क्या हो रहा है, इमिग्रेशन टीम जो है वो हमेशा चेक कर रही है क्लाइंट लोकेशन पे जाके कि ये एम्प्लॉय वाकई में वर्किंग है कि नहीं है। अगर आपके HR से एग्जाम्पल वेरीफाई कर लिया कि आप हाइब्रिड या फिर रिमोट लोकेशन पे हैं या फिर आप ऑन साइट लोकेशन पे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके क्लाइंट लोकेशन पे जाके आपके बारे में पता कर रही है। लेकिन मेरे एम्प्लॉय का कहना ये था कि मैम हमें बता दिया गया था कि कल हमारी कंपनी में आने वाली है इमिग्रेशन टीम। और इमिग्रेशन टीम जब आई तो उन्होंने 3 बंदे उस कंपनी से सेलेक्ट किए, जिसमें मेरा एम्प्लॉय भी आया। अब मेरे एम्प्लॉय से क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप ऑन साइट काम करते हैं, मींस क्लाइंट लोकेशन पे काम करते हैं H1B वीजा पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसी कंपनी में ऑन रोल उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बट मोस्टली यहाँ पे क्लाइंट लोकेशन पे आप लोग काम करते हैं। तो क्लाइंट से
आपकी कंपनी के बारे में पूछा गया, मींस क्लाइंट लोकेशन पे आपके एम्प्लॉय से मींस आपसे पूछा जाएगा आपकी कंपनी के बारे में, जो आपको कंपनी सैलरी दे रही है, कि उस कंपनी में आपका कौन सुपरवाइजर है, क्या ईमेल आईडी है, क्या नंबर है, साथ के साथ कितनी सैलरी है और कितनी फ्रीक्वेंटली आपकी उस कंपनी से बात होती है जो आपको सैलरी प्रोवाइड करा रही है, क्या तरीका है, वे ऑफ टॉक क्या है, कि मींस आप ईमेल के थ्रू बात करते हैं या फिर आप कॉल के थ्रू बात करते हैं, शो मी कि लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी, टेक्स्ट या फिर ईमेल के थ्रू। और ये भी पूछा गया कि आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है। जनरली क्या है कि जब भी एम्प्लॉय क्लाइंट लोकेशन पे काम करता है तो उनके पास ईमेल आईडीज डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती, बिकॉज मल्टीपल जो ईमेल आईडीज होती हैं वो हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए ऑफिशियल ईमेल आईडी से कम मेल करके जीमेल आईडी से मेल करते हैं डायरेक्ट अपने उस वेंडर को, मींस उस कंपनी को जहां पे वो W2 पे काम कर रहे हैं। W2 मींस ऑन रोल काम कर रहे हैं। क्लाइंट लोकेशन की अलग ईमेल आईडी होती है। तो ये भी पूछा गया कि आपकी वो कंपनी जो आपको सैलरी पे करती है उस कंपनी का ईमेल आईडी शो कीजिए। उसके बाद मेरे पास उनका ईमेल आया जिसमें उन्होंने डिटेल्स मांगी, जैसे कि LCA सर्टिफाइड हो गया आपका, और H1B फाइलिंग कॉपी, लास्ट टाइम कब आपने एक्सटेंशन के लिए फाइलिंग किया था उसकी डिटेल उन्होंने मांगी, प्लस ज्वाइनिंग डेट तक भी मांगी, और जॉब रोल भी मांगा कि वो किस प्रोफाइल पे क्या क्या काम कर रहा है। इवन यही चीज उस एम्प्लॉय से भी पूछी गई थी, और फ्रीक्वेंटली उन्होंने तुरंत साइमल्टेनियसली उन्होंने मेरे से भी पूछा। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रही हूं कि अब H1 वालों को भी बहुत ज्यादा खतरा है, रेड फ्लैग देखा जा रहा है कि अगर आपकी प्रोफाइल में रेड फ्लैग है तो आपको आपकी सिटीजनशिप या फिर आपकी जो भी आपके पास वीजा है उसको ऑन द स्पॉट कैंसिल किया जाएगा, मींस आपको यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो तरीके ढूंढे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप लीगली हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने भी अपने एम्प्लॉय को लीगली प्लेस किया हुआ है, मींस अलग जगह पे जहां पे भी वो काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इन केस अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ आ जाए तो आप अपने HR टीम से अभी बात कर लीजिए कि अब ये चीजें भी हो रही हैं अमेरिका में। इमिग्रेशन टीम डायरेक्ट क्लाइंट लोकेशन पे जा रही है अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो। अभी बात आती है H1 वीजा वालों के लिए। जो भी H1 वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अब ये देखा जाएगा कि सैलरी कितनी है, मींस एक टारगेट बनाया जाएगा कि इस सैलरी के लोग को ही H1 वीजा मिलेगा। पहले क्या होता था, आपकी स्किल देखी जाती थी और आपका लक और लॉटरी के बेस पे आप लोग अमेरिका आते थे। बट अभी फिलहाल जो देखा जाएगा वो ये देखा जाएगा कि अमेरिका में आपको कितनी सैलरी ऑफर की गई है, और उस सैलरी के बेस पे जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी होगी उसके स्किल्स को चेक करते हुए उसको ही H1B वीजा मिलेगा। तो एक्सपर्ट के थ्रू ये इंफॉर्मेशंस आई हैं, ये मुझे भी न्यूज में सुनने के लिए मिला, मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूं। तो अब H1B वीजा पे को भी टारगेट किया जा रहा है ट्रंप और ट्रंप के सपोर्टर्स के थ्रू। तो अभी फिलहाल यहाँ पे नौकरियां तो मुश्किल हो ही गई हैं, ले ऑफ भी हो रहे हैं। आप लोगों का कहना यह है कि शिप्रा आप खुद वहां हो और आप हमें डिमोटिवेट करती हो। देखो, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यू गाइज कि ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ है जो इलीगल हैं। जो लीगली आए हुए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूल्स तो देखो, ट्रंप है तो डे बाय डे रूल्स तो बनते ही रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनकी यहाँ पे जो भी अमेरिकन की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, जो लोग IT प्रोफेशनल्स की तरह यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे काम कर रहे हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी तो प्रायोरिटी हमेशा उन अमेरिकन को मिले। तो इसीलिए ये चीजें की जा रही हैं। तो होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, इंफॉर्मेशन आपको सही लगी होगी। और साथ के साथ देखो, रोज मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ आप लोगों को, तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल पे अगर नए हो तो। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट व्लॉग मेरा गणेश चतुर्थी का आएगा, वो लोग भी आप लोग देखना। आप लोगों को अमेरिका की एक एक इंफॉर्मेशन, यहाँ की कल्चर, हर चीज के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में, मींस इस चैनल पे। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। और थैंक यू सो मच इतना मोटिवेट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। जो भी मुझे बैड कमेंट्स करते हैं उनको भी मैं पॉजिटिव लेती हूँ, तो मेरे माइंड में 1% भी उन लोगों के लिए भी नेगेटिविटी नहीं है। उनसे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो चलते हैं, कल दोबारा एक नए व्लॉग में आएंगे। बाय।